सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। 2 दिन पहले जो है हांसी के एक मशहूर जो दरिया गोलगप्पे वाले के नाम से जो मशहूर हैं दरिया सिंह जी, उनके बेटे हरीश के ऊपर जो है कुछ लोगों ने जो है हमला किया था रोड के साथ में, लाठी डंडों के साथ में। बड़ा एक कहें कि दर्दनाक एक तरीके से उसको जो है वो मारा गया था। दरिया सिंह जी यहाँ मौजूद है। किस तरह क्या ये घटना हुई, कुछ पता चला किस तरह हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला जी। वो तो 4-5 जने आए थे जी, मार के गिर गए, तो अपनी जड़ मार के गिर गए जी। हाँ किस जी, टाइम की घटना थी ये 10-10 बजे की बात है जी। अच्छा, नहीं किस तरह की क्या मालूम, कुछ पहले कोई बहस हो या किसी को कुछ किसी भी तरह की कोई? हमने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, कोई बहस नहीं। अच्छा, भाई की उम्र कितनी है? 40 साल। अच्छा, किस तरह मान लो क्या कहाँ कहाँ चोटें मारी और क्या कोई घटनाक्रम कुछ सामने आया, कोई सीसीटीवी की फुटेज वगैरह कुछ देखी? हाँ, सारे आ रहे हैं जी। पहले यहाँ मारी है जी, फिर वो भाजी के दूध वाले दोनों बढ़ गया जी, वहाँ भी मारे जी उसके। फिर घसीट के बाहर रहे है जी, फिर मारा उसने, जैसे जानवर को मारते हैं, कुत्ते को मारते अभी कहाँ कहाँ है अभी? हैं। हॉस्पिटल में है जी। सार कर रखे हैं? अभी हालत कैसी है? अभी भी ठीक है जी। अच्छा, आपके साथ है ना, जैसे प्रवीण दयाल जी भी हैं, इधर रविंद्र रंगा जो है, सारे सर्व समाज के जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं। मांग क्या है आपकी, क्या मांग मांग अपनी जी, ये इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। भाई जैसे हमारे बच्चे को साथ हुए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ वैसे उनके साथ होना चाहिए। और आगे से लिखित रूप में चाहते हैं भी आगे से कार्रवाई ना हो हमारे बच्चे के साथ। त्रिकोणा पार्क की घटना है ये, इस तरह की ना, त्रिकोणा पार्क की है। रात को कितने बजे की बता रहे हो? 9:30 बजे की। उस टाइम तो इतना कोई लेट भी नहीं होता, सारे इधर आसपास वो सारी रेडिया वगैरह हाँ जी, आए, आराम से आके मार के आराम से चले भी हाँ गए, जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं जी। त्रिकोणा भाई क्या कहना चाहोगे? एक मान लो एक वेस्ट एरिया मानते, रात के 12 बजे भी यहाँ जो है भीड़ लगी रहती है, उस एरिया में इस तरह की घटना होना क्या कहोगे? ये रात के लिहाज से हांसी का कनॉट पैलेस है। जब सारा शहर बंद हो जाता है तो ये मार्केट खुली रहती है, क्योंकि चाट पकौड़ी का बाजार है। दूसरी बात, ये रोड तो एक वीआईपी रोड है। इस रोड के ऊपर माननीय विधायक, माननीय चेयरमैन, दो वीआईपी इस रोड पे रहते हैं, तो पुलिस की मूवमेंट और आम जनता की मूवमेंट भी उन लोगों से मिलने जुलने वाली रहती है। और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे यहाँ पीसीआर तैनात रहती है पुलिस की नाक के तले। और विधायक की कोठी से 100 या 200 मीटर की दूरी पर इस प्रकार का हादसा हो जाना, ये हांसी पुलिस की फेलियर है। आप देख रहे हो, एक सप्ताह के अंदर हांसी जिले के अंदर ये दूसरी घटना है। आज से 5 रोज पूर्व NH10 के ऊपर एक सूरज जैन जैसे व्यक्ति की मर्डर कर दिया गया। सारे नाम उजागर हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अब ये दूसरा जो दरिया सिंह जी वर्मा के बेटे के ऊपर जो गोलगप्पे का मशहूर हांसी का व्यापारी है, हरीश पर ये हत्या का प्रयास उन लोगों ने किया, और अपनी तरफ से तो वो इसको मार के छोड़ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं माई जी, वो जो हरीश लड़का है गोलगप्पे बेचता है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों कैंसर से पीड़ित हैं। मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं कि वो एक रेडी लगा करके गोलगप्पे बेच करके अपने 2 बच्चों का कैंसर का इलाज करा रहा है। और ऐसे दरिंदों ने उस हरीश नामक व्यापारी को जो गरीब समझ करके, लाचार समझ करके उस पे जो हत्या का प्रयास किया गया, उसको ये हांसी का व्यापार मंडल छोड़ेगा नहीं। आप लोगों के माध्यम से और इस धरने के माध्यम से मैं पुलिस को चेतावनी देता हूं। कहाँ पुलिस का अधिकारी आता कहता बैठे रहो धरने में, तो मैं यूं कहता हूं, इस धरने ने तो देश में आजादी ला दी थी। अरे तेरी तो औकात क्या है? अगर जरूरत पड़ी तो हांसी व्यापार मंडल आम मुनादी करा करके हांसी के व्यापारियों की खुली मीटिंग भी बुलाएगा, और हमें बंद की कॉल करनी पड़ी तो बंद की कॉल करेगा। हमारी पहली मांग है कि इन दोषियों के खिलाफ 307 भी लगाई जाए। इन्होंने जो धाराएं लगाई हैं वो ऐसी धाराएं लगाई हैं कि एक सिपाही भी उसकी जमानत ले सकता है। गिरफ्तारी बाद में होएगी और जमानत पहले होएगी। आप लोगों के माध्यम से खुलेआम कहता हूं, 307 से पहले कोई समझौता, कोई मांग कम नहीं है। कोई मांग नहीं है, कोई समझौता नहीं। रविंद्र भाई क्या कहोगे? पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे, उनसे कुछ बातचीत हुई, परिवार के लोगों से बात की, उन्होंने कुछ? मुकेश भाई, जिस तरीके से इस हरीश भाई के ऊपर उन लोगों ने जानलेवा हमला किया है, और पुलिस बोल रही है कि ये गैर इरादतन हत्या थी, आवेश में आकर के उसको वो कर दिया,
तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो मंशा है वो अपराधियों को बचाने की है, वो उसको बचा करके साफ निकालना चाहते हैं, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं वो बेलेबल है, सारी की सारी 1 तारीख के अंदर बेल हो जाएगी उनकी। तो इससे है ना दोषियों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि पुलिस की इंटरफेयर उसके अंदर है, कहीं ना कहीं पुलिस उनके साथ मिल करके उनको बचाना चाह रही है। तो हम पुलिस को भी और इस प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, हर उस पीड़ित परिवार के साथ है जिसके साथ अन्याय होता है। हम पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इसके अंदर 307 नहीं जोड़ी गई तो बहुजन समाज पार्टी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। और ये आपको क्लियरली हम बताना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, और मौके के विधायक को भी ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी जो अब तक की वो जो इंटरफेयर लग रहा है, जिस तरीके से उनकी वो सोच लग रही है कि वो इसमें प्रदर्शन में ना आना, उस पर कार्रवाई ना होने देना, उससे लग रहा है कहीं ना कहीं विधायक साहब की उसमें इंटरफेयर है। तो उनको भी बताना चाहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग सर्व समाज के साथ मिलकर के इस भाई को न्याय दिलाने का काम करेंगे, और इस गलतफहमी में मत रहना कि उसको हम किसी भी तरीके से बचा लेंगे। उन दोषियों को सजा दिलवाकर बहुजन समाज पार्टी रहेगी। मैं यही बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। जी रविंद्र भाई, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। आप माता हैं हरीश की ना, जिस हिसाब से चोट लगी है, यानी कि वही जैसे परिवार के भी और उनके पिता भी कह रहे थे और भी जो लोग कह रहे थे कि वो तो अपने हिसाब से तो मार के ही गए उसको जान से, इतनी ज्यादा चोटें जो है हमारी गई। मेरे बेटे के यहाँ से लगी है और वहाँ जाके मेरे बेटे ने जान लो ये तो भी उनके सीढ़ी के नीचे मार के गए, वो तो आपकी जन से साहब मार के गिर गए। माँ के ना ज्यादा करीब होते हैं बच्चे, तो आपसे कोई बात हुई होगी, मान लो कोई बहस है या किस तरह? कसूर नहीं, कोई बहस नहीं, कोई कदे और नहीं, कोई काम नहीं, मेरे अपने काम से काम रखने वाला। कदे पहले आप ही गया था। शायद इसीलिए जो है सारे जो लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग, वो आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि बच्चे शरीफ हैं, परिवार शरीफ है। शरीफ है मेरा परिवार। मेरे बेटे मांग क्या करते हो, क्या मांग? मांग या करती हूँ, मेरे बेटे ने तोड़ के गई, नहीं मार के गई, जिस तरह है उन तोड़ो, मारी आख्या का कर, मेरे बेटे की लाश करके नू घेरो। मेरी मांग यहाँ से जिद मेरा पेटा भरागा, काल मेरे बेटे ने मार के गिर गए, नू न मारो। पुलिस नहीं उठती 3 दिन हो गए, मेरा यह कहना है, क्यों नहीं उठती? चलो आपकी ये मांग है, और हमारी ये भगवान से प्रार्थना है कि जो हरीश जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक होके सबके बीच में पहुंचे। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भी लगातार इसी मामले में अपनी किस तरह की क्या कार्रवाई कर रही है, वो भी अधिकारी जो है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग हैं, सर्व समाज के जो लोग हैं, अगर आप यहाँ से इधर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो पार्षद दुलीचंद नगोरा है, इधर जो है अपने यादव जी भी बैठे हैं, और सभी जो लोग हैं यहाँ बीएसपी के लोग भी जुड़े हैं, माताएं बहनें भी बड़ी तादाद में हैं, व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो भी यहाँ जुड़े। सबकी एक ही मांग है, अन्याय किसी के साथ भी हो रहा है या गलत किसी के साथ भी हुआ है, आज हरीश के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, सभी इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के बिल्कुल साथ खड़े हैं। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।